लल्लन टॉप ने एक रिसेंटली डिबेट किया जिसका मुद्दा था डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्या भगवान है या नहीं है, जिसके डिबेटर थे डॉक्टर मुफ्ती और जावेद अख्तर साहब। इस 2 घंटे की डिबेट का कोई कंक्लूजन नहीं निकला, बट मैं शायद एक कंक्लूजन दे सकता हूँ। 2025 इंडिया का सबसे काला और सबसे खूनी साल निकला, जिसमें करीबन 7 से 8 बार भगदड़ मची, जिसमें करीबन 150 लोग मारे गए, और सब गॉड कल्चर की वजह से। महाकुंभ से कुरुर रैली तक जब भी गॉड या किसी इंसान को गॉड बनाने की कोशिश करी, वहां पे खूब भगदड़ मची और मौतें हुई। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं महाकुंभ मेले से। जनवरी 29 मौनी अमावस्या का पवित्र दिन, जहां लाखों भक्त गंगा स्नान के लिए आए थे। पर हुआ क्या? संकरी पुलियन टेम्पररी ब्रिज पे धक्का मुक्की, 30 से ज्यादा लोगों की जाने गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। और रीजन, यूपी सरकार ने करीबन 50 लाख लोगों का एस्टिमेट लगाया था, बट वहां पर 80 लाख लोग पहुंचे। नो प्रॉपर साइनेज, नो वन वे फ्लो, पैनिक अफवाह से फैला और लोग भीड़ भाड़ में इधर उधर भागने लगे। भक्ति का नाम लेके सिस्टम ने खूब खून बहाया, ब्रिज टूटे, बच्चे मरे, लोग कदमों के नीचे आए। पर हुआ क्या? कुछ नहीं। फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन महाकुंभ जा रही स्पेशल ट्रेन लेट हो गई। प्लेटफॉर्म 14-15 बिहार से हरियाणा जाने वाला यात्री भीड़ में फंस गया। छोटे से धक्का से स्टैम्पेड शुरू हुआ और करीबन 18 से ज्यादा लोगों की जान गई। ट्रेन डिले की अफवाह ने टेंशन बढ़ा दी। रेलवे पुलिस ओवरवेल्म्ड हो गई। नो एक्स्ट्रा फोर्स, नो अनाउंसमेंट सिस्टम। गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ यात्रा पर आए थे, उनकी सिर्फ चीखें वहां रह गई, वो खुद चले गए। फिर आते हैं मनसा देवी टेम्पल पे जो भगदड़ मची थी। कावड़ यात्रा पीक पे था जब मनसा देवी के पास रोपवे पर ऐसी भगदड़ मची जिसमें करीबन 40 लोग की डेथ हुई। वहां एक स्टीप ढलान था और मानसून के चक्कर में लोगों के पैर फिसले और डोमिनो इफेक्ट की वजह से लोग गिरने लगे। उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग इग्नोर करी। नो इवैक्यूएशन ड्रिल। कैपेसिटी थी 10,000 लोगों की, बट वहां पहुंचे 40,000 लोग। और नतीजा आपके सामने है। ये तोहफा हमें उन भगवान से मिला था जिनको हम पूछते हैं, और अब हम उनकी बात करेंगे जिन्हें हम भगवान बना रहे हैं। तो आरसीबी फाइनली जीत गई थी और उनकी विक्ट्री परेड में जो हुआ वो सबको पता है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फैंस बाहर खड़े थे फ्री पास के लिए, लेकिन वहां पे मिला क्या? धक्के मुक्की और मौत। एक्सपेक्ट किया था 20,000 से ज्यादा लोग आएंगे, बट 60,000 से ऊपर लोग आए। जो वहां बैरिकेड्स थे वो पेपर की तरह टूटे। पुलिस के ग्रुप्स में जीरो कोऑर्डिनेशन था। सेलिब्रेशन ट्रेजेडी में बदल गया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने परमिट दिया पर सेफ्टी के बारे में सोचा ही नहीं। सितंबर में करूर पॉलिटिकल रैली। सुपरस्टार विजय का इवेंट था। एक्सपेक्टेशन थी 50,000 लोगों की, बट वहां पहुंचे 1.5 लाख लोग। स्टे डिले हुआ 2 घंटे, जिसकी वजह से भीड़ गुस्सा आई और उसके चलते स्टैम्पेड हुआ और करीबन 40 लोगों की फिर मौत हुई। इसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बोला गया कि वेन्यू गलत लिया था, वेन्यू बहुत छोटा था। पॉलिटिकल हीट ने क्राउड डबल किया। साउंड सिस्टम ने अफवाह फैला दी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने परमिट दिया पर असेसमेंट 0। और इन सबका एक ही मेजर रीजन है, ओवर क्राउड एपिडेमिक। ना ही कोई प्री रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही कोई एयर प्रेडिक्शन होता है। ना ही लोकेशन को जाके देखा जाता है कि वो सिंगल वे है, 2 वे है, किस तरीके से बनी हुई है। और वहीं पुलिस, इवेंट ऑर्गेनाइजर और लोकल एडमिन अलग अलग काम करते हैं। एक कॉमन कोई भी कमांड नहीं लेता, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। एनडीएमए गाइडलाइंस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सिर्फ पेपर पर है पर ग्राउंड पर 0 है। सबसे दुख की बात तो यह है कि ये सब मैन मेड डिजास्टर है, इनको अवॉइड किया जा सकता था। आई होप सरकार इन सब चीजों से कुछ सीखे और 2026 को स्टैम्पेड फ्री बनाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।